हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं कि वो इक्वेशंस होती क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो इस चैप्टर में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन इक्वेशंस से डील करना होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो 1 होगी। हमें पता है कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म या आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है ए एक्स प्लस बी। यहां पर ए और बी कांस्टेंट होते हैं और एक्स होता है वेरिएबल। एक्स की जो डिग्री होती है वो है 1। इसीलिए ये जो इक्वेशन है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर भी ए, बी और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी और एक्स और वाई जो है वो हमारा वेरिएबल होंगे। और एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 है। सो ये हुआ इन टू वेरिएबल्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे इस चैप्टर में। तो एग्जाम्पल 2 है, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. So हमें एक सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमें सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन को हमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसे हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना बोलते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो उन्हें ग्राफ पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पेंसिल्स बी एक्स एंड लेट इरेजर्स बी वाई। हमने पेंसिल्स को एक्स एज्यूम कर लिया और इरेजर्स को हमने वाई एज्यूम कर लिया है। सो Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. So Romila purchased 2 pencils and 3 erasers। मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो है 2x plus 3y for ₹9 यानी इक्वल्स टू 9, राइट। और दूसरी जो सिचुएशन है, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। सो सोनाली परचेस्ड 4 पेंसिल्स यानी 4x प्लस 6 इरेजर्स यानी 6y, 4x प्लस 6y कितने फॉर ₹18। सो यहां पर आ जाएगा 18। सो ये दो आ गई है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये हो गया अल्जेब्रिकली हमने इसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना।
तो एक एक करके हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब इस इक्वेशन को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये एक टेबल बना लिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया x और यहाँ पर लिख लिया हमने y। यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बना लिए। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके y में कुछ वैल्यू डालेंगे और उससे x की भी कोई वैल्यू आ जाएगी और हम इस टेबल में वो वैल्यूज लिखेंगे। सो अगर हम y में 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 और वो बन जाएगा 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3 जब हम y को 1 पुट करेंगे। उसके बाद अगर हम y की जगह -1 पुट करें, -1 अगर पुट करें तो यहाँ पर बन जाएगा ये 9 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2, तो वो बन जाएगा 6 के बराबर। और अगर हम y की वैल्यू अगर 3 डालें तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 0.2 जो कि होता है 0 के बराबर। सो ये बन गया हमारा इस इक्वेशन का टेबल, राइट। अब दूसरा जो स्टेप है वो हमारा जो दूसरी इक्वेशन को हम लेंगे वो है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 18 माइनस 6y अपॉन 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x और यहाँ पे हमने लिख लिया y। सो यहाँ पर भी हम 3 कॉलम्स बना लेंगे। तो अगर हम y को 1 लेते हैं तो x हो जाएगा 18 माइनस 6 अपॉन 4 यानी 12 अपॉन 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 18 माइनस 12 अपॉन 4 यानी 6 अपॉन 4 और ये बन गया 3 अपॉन 2 यानी 1.5। और अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 0 तो ये बन जाएगा 18 बाय 4 जो कि 4.5 के बराबर होता है। अब इसका ये मतलब है कि हमने दोनों के टेबल्स बना लिए। अब हम ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद पॉइंट्स डाल लेंगे। उसके बाद जितने भी पहले एक इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस 3y, उसके जो पॉइंट्स है बारी बारी प्लॉट करेंगे। जैसे 3 1 को प्लॉट करेंगे, फिर 6 और -1 को प्लॉट करेंगे, फिर 0 और 3 को प्लॉट करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी वो ग्राफ पर हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। 3 वैल्यूज लेने का यही फायदा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम 2 वैल्यूज ले लेते हैं तो 2 वैल्यूज में जो स्ट्रेट लाइन है वो तो इजीली बन जाती है, लेकिन जब हम 3 वैल्यूज लेते हैं और तब स्ट्रेट लाइन बनती है तो इससे एक एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज है और उसमें से कोई एक पॉइंट जो है वो इधर उधर है जो स्ट्रेट लाइन बनने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ी है। तो 3 पॉइंट्स लेने से आप 100% श्योर हो कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो हमेशा जब भी आप ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स हमेशा लेना, 2 पॉइंट्स अवॉइड करना। तो 3 पॉइंट्स आप पहले एक इक्वेशन के प्लॉट करोगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। उसके बाद फिर आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे और उसके बाद वही स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दोगे इस इक्वेशन का। अब आप जैसे इसको देख सकते हो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अगर हम इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें तो ये बनता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सेम वही इक्वेशन बनती है जो ये इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। तो इसका ग्राफ बना है कुछ इस तरह से, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक तरह से सेम ही है तो एक ही लाइन आएगी। एक यहां पर आप लिख सकते हो ये 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 और यहां पर आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9।
जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे आपको बस प्लॉट करना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और इससे हो जाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कहें एक ही बात है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सिचुएशन गिवन थी और उस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इस एग्जांपल में हमें ऑलरेडी इक्वेशंस बनी बनाई मिली है। तो अब हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकली या कहें ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहली इक्वेशन है ये x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं टेबल। यहाँ पे लिख लेते हैं हम x, यहाँ पे लिख लेते हैं y, और हम बना लेते हैं 3 कॉलम्स। तो अगर हम y की वैल्यू, y में अगर हम 0 पुट करें, अगर हम y की 0 वैल्यू ले लें तो x क्या हो जाएगा 4। अगर हम y में 1 ले लें तो x बन जाएगा 2। अगर y में हम 2 ले लें तो x बन जाएगा 0, राइट। तो इस इक्वेशन का ये टेबल हमने बना दिया। अब हम देखते हैं ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 4y, दोनों को इधर ले जाएंगे और x बन गया हमारा 12 माइनस 4y अपॉन 2। इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया 6 माइनस 2y अपॉन 2, और ये कट गया तो x आ जाएगा 6 माइनस 2y के बराबर। अब हम इसके बेसिस पर एक और टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन का। यहाँ पर लिख लिया हमने x, यहाँ पे लिख लिया y, और 3 कॉलम्स बना लेंगे। अब हम y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो x आ जाएगा 6, y की वैल्यू ले लें हम 1 तो x आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4, और अगर हम y की वैल्यू ले लें 3 तो x आ जाएगा 0। नाउ अब हमने टेबल बना ली है। अब सिंपली आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ पर x एक्सिस y एक्सिस बनाना है और वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद एक एक करके आपको दोनों ही इक्वेशंस की पॉइंट्स पुट करने हैं। जैसे कि आप पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स पुट करोगे 4,0, 2,1, 0,2, ये पॉइंट्स आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि ये पॉइंट्स एक लाइन में बन रहे हैं, तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर कुछ गलती करी है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। उसके बाद और इक्वेशन का नाम जरूर लिखना है लाइन के पास, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। उस स्ट्रेट लाइन के नीचे या उसके बिल्कुल पास कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को या टीचर को पता चल सके कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो इस इक्वेशन की है, राइट। तो आपने एक इक्वेशन की लाइन बना दी है पॉइंट्स पुट करके। अब दूसरा आपका जो स्टेप है वो है इस इक्वेशन के पॉइंट्स पुट करने 6,0, 4,1, 0,3। जब आप ये पॉइंट्स पुट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको इस इक्वेशन की बनानी है, और उसके बाद आपको उस लाइन के नीचे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लिखना है, ताकि टीचर को पता चल सके कि वो इस इक्वेशन की लाइन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, 2 लाइंस इस तरह से बनेगी
पॉइंट्स आपको प्रॉपर पुट करने हैं और लिखने हैं 0,3 0,2 इस तरह से लिखने हैं। और जब लाइन आप खींच दोगे तो वो उसकी इक्वेशन भी आपको प्रॉपर लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इनको अवॉइड करना, प्रॉपर आपको लिखना है। तो इसी के साथ होते हैं एग्जाम्पल्स खत्म। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो ये एक हमें सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो उसे ग्राफिकली हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आफ्ताब्स एज बी एक्स। हमने आफ्ताब की एज को एक्स एज्यूम कर लिया। एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर एज बी वाई। हमने आफ्ताब की डॉटर की एज को वाई एज्यूम कर लिया है। नाउ यहां पर लिख लेते हैं हम एक्स और यहां पर लिख लेते हैं हम वाई, और फिर सिचुएशन पढ़ते हैं। जैसा जैसा सिचुएशन में दे रखा होगा हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो 7 years ago I was 7 times as old as you were then. इसका मतलब 60 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 7 टाइम्स ज्यादा थी, यानी 7 years ago। सो x माइनस 7 कर देंगे और y माइनस 7 हम कर देंगे। I was 7 times as old as you were then, मतलब x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 7। सो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, और ये बन जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो एक इक्वेशन हमारी बन गई ये, तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनती है। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. सो यहां पे लिख लेते हैं हम x बिल्कुल उसी तरह, और यहां पे लिख लेते हैं हम y। सो ऑल्सो 3 years from now यानी आज के 3 साल बाद, तो ये हो गया x प्लस 3 एंड y प्लस 3, राइट। I shall be 3 times as old as you will be, मतलब x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 इंटू वाई प्लस 3। सो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आता है x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, और ये बन गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2। सो ये होगी अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इस सिचुएशन के हिसाब से। अब इन्हीं सिचुएशन को अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारी दो इक्वेशंस थी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। अगर इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाए तो यही बनेगा। सो अब हम टेबल बनाएंगे। यहां पे लिख लेते हैं हम x, यहां पे लिख लेते हैं y, और 3 कॉलम्स बना लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करनी है आपको 3 वैल्यूज एटलीस्ट लेनी है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यूज है वो सही है। तभी क्योंकि क्या होता है कि अगर 2 वैल्यूज 2 बार 2 पॉइंट्स लोगे तो स्ट्रेट लाइन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट अगर आपका गलत आ रहा हो
तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 3 पॉइंट्स अगर आपके सही है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और 100% श्योरिटी है कि आंसर आपका सही है। सो अगर हम y की वैल्यू अगर हम 6 पुट करें, y की वैल्यू हमने पुट कर दी 6, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 42, यानी x आ जाएगा हमारा 0, राइट। अब अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें 7, हमने वैल्यू पुट कर दी 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7 यानी 49, 49 माइनस 42 होता है 7, और हमने y की वैल्यू पुट कर दी लेट्स से माइनस नहीं सॉरी 5, हमने पुट कर दी 5, तो ये हो गया 35 माइनस 42, यानी x की वैल्यू आ गई -7। तो ये हमारा टेबल बन गया। एक पॉइंट हो गया 0,6, एक पॉइंट हो गया 7,7 और एक पॉइंट हो गया -7,5। और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। सो अगर इस इक्वेशन का टेबल बनाए तो ये बनता है x और ये बनता है y, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, 3 कॉलम्स बना लिए। अब अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, अगर हम y की वैल्यू ले लें -1 तो x आ जाएगा 3, और अगर हम y की वैल्यू ले लें 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं वो है 6,0, 3,-1 एंड 9,1। सो ये सबसे पहले आपको अब करना क्या है, आप ग्राफ बनाओ, x और y एक्सिस बनाओ। उसके बाद पहली इक्वेशन में 0,6 पॉइंट पुट करो, फिर 7,7 पुट करो, फिर -7,5 पुट करो। फिर उसके बाद आप देखोगे पॉइंट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन रही होगी। आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको उस इक्वेशन, उस लाइन के नीचे लिखना है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ताकि पता चल जाए कि वो इस इक्वेशन की लाइन है। जब आपने इतना कर दिया उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है इस इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करना, जो कि है 6,0, फिर आप प्लॉट करोगे 3,-1, फिर प्लॉट करोगे 9,1। जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे फिर आपको एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन पुट खींचनी है इन पॉइंट्स, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट्स होंगे। तो जब आप स्ट्रेट लाइन पुट खींचोगे उसके बाद आपको उस लाइन के नीचे लिखना है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब आप इतना लिख दोगे तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो यही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. So हम एक सिचुएशन गिवन है। अब इस सिचुएशन को हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उस इक्वेशन को फिर हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफिकली। सो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। सो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बैट बी एक्स। हमने बैट को एक्स एज्यूम कर लिया एंड लेट बॉल बी वाई। सो पहली इक्वेशन बनेगी द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,900। तो इक्वेशन बन जाएगी 3 बैट्स यानी 3x प्लस 6 balls यानी 6y फॉर ₹3,900। तो ये एक इक्वेशन बन गई। आप इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हो, जैसे कि ये बन रहा है 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू
3900 और 3 को यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो तो यह आ जाएगा 1300। तो एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 और ये बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for rupees 1300। इसका मतलब अनदर बैट यानी x प्लस 3 more balls यानी 3y x प्लस 3y फॉर रुपीज 1300 यानी यहाँ पर आ जाएगा 1300। तो ये होगी इक्वेशन 2। तो हमने इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इन दो इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली या कहे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो पहली इक्वेशन जो है वो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। अब हम x और y के लिए इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे x एंड y। तो 3 कॉलम्स हम बनाएंगे। सो अगर हम y में पुट करें लेट्स से अगर हम 600 पुट करें y की वैल्यू हम पुट करें 600 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 1200 यानी 100 राइट। अब हम एज्यूम करते हैं कि हम y में पुट करते हैं लेट्स से 200। हमने y में 200 पुट करी तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 400 तो x की वैल्यू आ जाएगी 900। और अब हम y में पुट करते हैं 300 सो ये आ जाएगा 1300 माइनस 600 यानी 700। तो ये इस इक्वेशन के लिए ये टेबल बन जाएगा। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y। सो इसका टेबल बनाएंगे तो ये है x और ये है y। 3 कॉलम्स बनाएंगे। सो अगर हम y में पुट करें लेट्स से 300 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 900 यानी 400। y में अगर हम पुट करें 200 तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 600 तो x की वैल्यू आ जाएगी 700। और y में अगर हम पुट करें 400 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 1200 यानी 100। तो अब दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों के हमने टेबल बना लिए हैं। अब करना क्या आपको ग्राफ लेना है, उस पर x एक्सिस y एक्सिस बनाने हैं। 100 का वो बना लेना आपको 100। जैसे कि ग्राफ लोगे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 100 ले लेना। 100 का इंटरवल यहाँ पर 100 यहाँ पर 200 300 ऐसे एक्स एक्सिस में बनाना और 100 का इंटरवल ले लेना y में। तो ऐसे बना लेना आप ग्राफ। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ करनी है इस इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहले 100, 600 प्लॉट करना है, फिर 900, 200 प्लॉट करना है, फिर 700, 300 प्लॉट करना है। जब आप तीन पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन आपको खींच देनी है और फिर उस लाइन के नीचे आपको लिख देना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। इतना करने के बाद आपको फिर इस इक्वेशन पे आना है। फिर आपको 400, 300 पॉइंट प्लॉट करना है, देन 700, 200 प्लॉट करना है, देन 100, 400 प्लॉट करना है। ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको उसके पास लिखना है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो इस तरह से आप इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg of grapes is
300. Represent the situation algebraically and geometrically. So situation गिवन है, दो इक्वेशंस बनेगी, उन्हें अल्जेब्रिकली यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. देन उसके बाद इक्वेशन आ जाएगी, उसे फिर हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. सो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट रहने देते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एप्पल बी एक्स एंड लेट ग्रेप्स बी वाई. हमने एप्पल को एक्स एज्यूम कर लिया है और ग्रेप्स को वाई एज्यूम कर लिया है. सो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड यहां पर ये भी लिख सकते हैं एप्पल इन केजीज, थोड़ा बेटर रहेगा, ग्रेप्स इन केजीज. सो 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. तो इक्वेशन बन गई हमारी 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, राइट. 2 kg of apples and 1 kg of grapes, टोटल कॉस्ट 160. अगली स्टेटमेंट है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. तो ये हुआ 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y इक्वल्स टू ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो ये होगी अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इस सिचुएशन की. अब हमें ज्योमेट्रिकली या कहिए ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है. तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2. तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं. अब टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y और 3 कॉलम्स बना लेंगे. अब अगर x को हम 60 लेते हैं, x को लेते हैं हम 60, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी 160 माइनस 120 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 40. अगर x की वैल्यू हम 50 लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 50 लेते हैं तो y की वैल्यू बन जाएगी 160 माइनस 100, तो y आ गया 60. अब अगर हम x की वैल्यू लेते हैं लेट्स से 70, हमने x की वैल्यू ले ली 70, तो y की वैल्यू बनती है 160 माइनस 140, तो वो आती है 20. तो y की वैल्यू ये आ गई. अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, वो है हमारी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, राइट. अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x इक्वल्स टू 300 माइनस 2y एंड x इक्वल्स टू 300 माइनस 2y अपॉन 4, ऐसा हम लिख सकते हैं. अब अगेन इसका टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम x और यहाँ पे लिखते हैं हम y और 3 कॉलम्स बना लेते हैं. नाउ अब अगर हम y में अगर हम पुट करें 50, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 300 माइनस 100 अपॉन 4, यानी 300 माइनस 100 हो गया 200, 200 अपॉन 4 हो गया 50, राइट. अब अगर हम y में y की वैल्यू हम ले लें लेट्स से 60, हमने y की वैल्यू ले ली 60, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 120 अपॉन 4. 300 माइनस 120 होता है 180 के बराबर और 180 अपॉन 4 होता है
45 के बराबर। अब हम सपोज y को ले लेते हैं, लेट्स से हम y की वैल्यू ले लेते हैं 100। सो ये हो गया 300, x की वैल्यू आएगी 300 माइनस 200 ओवर 4, यानी 300 माइनस 200 हो गया 100 के बराबर, और 100 अपॉन 4 हो गया 25 के बराबर। सो ये आ गई हमारी वैल्यूज। तो इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो है 60,40, 50,60 एंड 70,20। तो ये 3 पॉइंट्स बन गए, और इस इक्वेशन के पॉइंट्स बनते हैं 50,50, 45,60 एंड 25,100। सो अब आपको ग्राफ बनाना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो आप चाहे 10 का इंटरवल ले सकते हो, चाहे 5 का इंटरवल ले सकते हो। 5 का इंटरवल लोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि आपके पास जो 5 वाली टर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 45 है, 25 है। अगर आप 10 लेना चाहते हो तो 10 भी ले सकते हो, 10 का इंटरवल, यानी यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 20 ले लो। अगर 5 का इंटरवल लेना तो वो भी ठीक है, बस थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ईजी रहेगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे 10 का लो चाहे 5 का इंटरवल लो। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी। सबसे पहले इस इक्वेशन की वैल्यूज पुट करोगे 60,40, देन 50,60, देन 70,20। ये 3 पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे और उसके बाद एक लाइन खींचोगे। जब आप लाइन खींचोगे उसके नीचे आपको लिखना है 2x + y = 160, जिस इक्वेशन के पॉइंट्स आपने प्लॉट करे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और उसके नीचे ये इक्वेशन आप लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका ये 3 पॉइंट्स को उसी ग्राफ में प्लॉट करना, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचनी और उस स्ट्रेट लाइन के नीचे लिखना 4x + 2y = 300। जब आप इतना लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, और ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 होती है खत्म। बाकी के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।